बाधाओं के सभी टावर्स अब गिराए जा रहे हैं। आप जीवन धारा में वापस लाए जा रहे हैं। आपके जीवन में बनी नकारात्मक परिस्थितियों के चलते जो आपने अपने आप को अलग कर लिया था, इस जीवन से अलग कर लिया था, इस जीवन की मुख्य धारा से अलग कर लिया था, परमेश्वर आपको फिर से उस मुख्य धारा में जोड़ने जा रहे हैं। और आपको मुख्य धारा में जोड़ना कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए साइलेंट आंसर भी है जिन लोगों ने आपके जीवन में ये परिस्थितियां खड़ी की थी। तो कहीं ना कहीं आपको जीवन धारा में वापस लाकर परमेश्वर उन सभी को बिना कुछ कहे उत्तर भी देना चाहते हैं। वे ये दिखाना चाहते हैं कि किसी की सोच से किसी के जीवन को तबाह नहीं किया जा सकता। किसी की प्लानिंग इतनी तगड़ी नहीं हो सकती जो परमेश्वर की प्लानिंग को फेल कर दे। और सही समय आने पर परमेश्वर ऐसे सभी लोगों के मुंह पर तमाचा भी जड़ते हैं, किंतु बात बस इतनी होती है कि उस तमाचे में आवाज नहीं होती, दर्द बहुत होता है। वो सुना है ना हम सभी ने कि परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। वो मारते तो बहुत तगड़ा है किंतु आवाज बिल्कुल नहीं आती, दर्द बहुत गहरा होता है। और ये आपके हेटर्स के इसी दर्द भोगने का समय है। जो आपको मुख्य धारा में लाने की बात मैंने की है वो असल में उन सभी लोगों के लिए उत्तर होगा। बिना कुछ कहे वो सभी अपने मुंह पर तमाचे का एहसास करेंगे, क्योंकि आपका उत्थान ही उनका पतन है। यह परमेश्वर जानते हैं कि आपका उत्थान ऐसे सभी लोगों का पतन है। आपका उठ खड़ा होना ऐसे सभी लोगों के गिरने के लिए काफी है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को सही समय आने पर गिराते अवश्य है, ये बात तय है। और जैसे ये तय है कि जिसने गलत किया है वो अवश्य गिरेगा, वैसे ही ये भी परमेश्वर सुनिश्चित करते हैं कि जिसके साथ गलत हुआ है, जिसे गिराने का प्रयास हुआ है या लगभग गिरा दिया गया है, उसे उठना भी होगा। ये भी उतना ही सत्य है। परमेश्वर का न्याय आपको उठाने वाला है और आपके शत्रुओं को गिराने वाला है, मुंह के बल गिराने वाला है। मैं जो एनर्जीज टैरो के माध्यम से ले रहा हूं उसमें मैं ये देख पा रहा हूं कि अभी भी आपके लिए गॉसिप्स चल रही है, किंतु अब जो गॉसिप चल रही है उसमें और पहले जो हुई थी उसमें अंतर है। अब गॉसिप चल रही है आप तक अप्रोच करने के लिए। पहले जो गॉसिप हुई थी वो आपको डराने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए वो गॉसिप हुई थी, किंतु आज जो गॉसिप हो रही है वो आप तक पहुंचने के लिए हो रही है। मैं ये एनर्जीज ले पा रहा हूं कि जिन लोगों ने मिलकर आपके मन की हत्या कर दी थी वे हत्यारे, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं कि किसी के मन को मार डालना भी तो हत्या ही है, वो तो हत्या से भी भयंकर अपराध है। किंतु मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने आपके मन को मार दिया था, आपके मन की तमाम आशाएं मर गई थी, आपका मन एक तरह से कैद में चला गया था, आप बातों को नहीं समझ पा रहे थे, आप भावनाओं को त्याग चुके थे। ऐसे सभी लोगों का मन आज विचलित है, बहुत अधिक विचलित है। ये इस बात को लेकर विचलित है
कि आखिर इनका किया हुआ कैसे सफल नहीं हुआ, जो चाहा था आपके जीवन में करना वो कैसे नहीं हुआ। इस बात से तो इनका मन विचलित रहा ही है पिछले कुछ दिनों से, किंतु अब ये विचलित हो रहे हैं कि किस तरह से पिछली बातों पर मिट्टी डालकर आपके साथ आगे का रास्ता तय किया जाए। किंतु राह बड़ी कठिन है, दिल्ली बड़ी दूर है, ये बात उनकी समझ में है, इसीलिए वो विचलित है। तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां रही हैं, उन सब परेशानियों को एक एक करके परमेश्वर आपके रास्ते से हटा रहे हैं। क्योंकि मैं जो यहाँ एनर्जी ले रहा हूँ वो ये है कि आपके जीवन में कोई एक टावर नहीं था, टावर्स की भरमार लगा दी गई थी, परेशानियों का अंबार लगा दिया गया था आपके जीवन में, आपके जीवन की राहों में कांटे बिछा दिए गए थे। और आप वो शख्स हैं जो उन कांटों पर भी चलते रहे, खून आपका बहता रहा, किंतु आपने पलट कर नहीं देखा। और ये वो सबसे बड़ा कारण है जो इन सभी को दर्द दे रहा है, जो इन सभी को विचलित कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर आपको मुख्य धारा में ला रहे हैं कि ये जान सके कि शेर का 2 कदम पीछे हटना उसकी हार का संकेत नहीं, बल्कि उसके द्वारा और तगड़े प्रहार का ये संकेत है। परमेश्वर ये बात उन सभी को बताने जा रहे हैं, आपके माध्यम से बताने जा रहे हैं कि आपका 2 कदम पीछे हटना कोई आपकी हार नहीं थी, आपका जीवन की मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाना आपकी हार नहीं थी, बल्कि आप शक्ति का संचय करने के लिए अलग हुए थे। और शक्ति को दोबारा प्राप्त कर आप फिर से उसी शौर्य के साथ बाहर आएंगे। आपकी चमक बरकरार है, आपकी चमक बरकरार रहने वाली है। आपके पार्टनर की ऊर्जा मैं यहाँ ले पा रहा हूँ, वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं, वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। ये मैं स्पष्ट संदेश ले रहा हूं कि वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, वो आपकी तरफ आएंगे, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये मैं स्पष्ट संदेश ले रहा हूं। और आपके प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, एक अंडरस्टैंडिंग भरी शुरुआत, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को समझ सकेंगे, बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। शायद पहले एक दूसरे को आप सही तरह से समझ नहीं सके थे और यही इस सेपरेशन का कारण रहा था। किंतु मैं देख पा रहा हूं कि आपके प्रेम जीवन पर परमेश्वर का आशीर्वाद है, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं द लवर्स के कार्ड के माध्यम से। ये एनर्जी मैं ले रहा हूं कि आपके प्रेम जीवन को परम पिता परमेश्वर अपना आशीष दे रहे हैं। आपके प्रेम जीवन में बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है। आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। यदि आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो शीघ्र अति शीघ्र ही आपका मिलन होने वाला है और जीवन भर आप एक साथ चलने वाले हैं। जीवन में आपके सेलिब्रेशंस आने वाली है, जीवन को आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपका पारिवारिक सामाजिक जीवन बहुत सुंदर रहने वाला है। जितना अपमान आपने झेला था उससे कई अधिक मान सम्मान के आप अधिकारी भी हैं और आपको मिलेगा भी। आपके धन जीवन में आ रही बाधाओं को भी परमेश्वर दूर कर रहे हैं और धन जीवन में आपको आकस्मिक
परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। धन जीवन में आप आगे चलने वाले हैं, धन जीवन में आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। इसीलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप परिपूर्ण होने वाले हैं, चाहे वो धन का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रेम का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, हर तरह से आप परिपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में आई सभी बाधाओं को परमेश्वर हटा रहे हैं। इस दौरान कुछ रिश्ते भी आपके छूटे हैं, कुछ लोग भी आपसे छूटे हैं, कुछ मित्र छूटे हैं, कुछ रिश्ते छूटे हैं, किंतु इन सब बातों से आपको ओवरऑल एक अनुभव प्राप्त हुआ है। जो छूटा है वो कुछ भी नहीं, पर जो मिला है वो अनुभव अनमोल है। इस बात को आपने याद रखना है कि जो छूटा है वो कुछ भी नहीं, जो पाया है वो अनुभव अनमोल है। और उन्हीं अनुभवों के सहारे अब आप अपने जीवन को संवारने वाले हैं। परम पिता परमेश्वर ने वो अनुभव आपको दिए हैं। परम पिता परमेश्वर जो देते हैं वो अनमोल ही होता है, उसका मोल नहीं लगाया जा सकता। तो लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि उन्होंने दिया क्या है, पर उन्होंने दिया है भाई, उन्होंने वो दिया है जो कोई नहीं दे सकता। वो अनुभव उन्होंने दिया है और अनुभव अनमोल है। और डिवाइन आपसे कह रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि आप इस बात को कभी ना भूलें कि आप उनका ही अंश हैं, आप उनकी ही रचना है। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी उनकी है। तो उन पर ऐसा विश्वास रखें कि वो जो करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ होता है। हम जो करते हैं उसमें तो गलती हो सकती है, किंतु उनके करने में लेस मात्र भी त्रुटि का कोई अवसर नहीं होता। लेस मात्र भी त्रुटि उनकी प्लानिंग में नहीं हो सकती। इसीलिए उस अदृश्य पर विश्वास करें, उस शक्ति पर विश्वास करें, उस परम सत्ता पर विश्वास करें। ये आपको स्वयं डिवाइन कह रहे हैं कि इसे न भूलें कि आप उनका ही अंश हैं। और मैं ये संदेश चैनल कर पा रहा हूं कि वे आपको दुख दर्द षड्यंत्रों के दलदल से निकालकर प्रेम और आनंद के समंदर में ले जा रहे हैं। और वहां उस संसार में ना ये छल होगा, ना ये षड्यंत्र होंगे, ना द्वेष होगा, ना क्लेश होगा। आने वाला समय आपका मैं इसी तरह का देख सकता हूं। आने वाले समय में आपके लिए परमपिता परमेश्वर कुछ विशेष करने जा रहे हैं, आपके जीवन को इतना सरल बनाने जा रहे हैं। और ये सरलता बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर जाएगी। ऐसी सरलता आपके भीतर आ जाएगी। उदाहरण के रूप में हम जल की सरलता को लेते हैं। यदि जल को नदी के रूप में देखें तो वो बड़ी से बड़ी कठिनाई रूपी चट्टानों को भी पार कर जाता है। और यदि सामान्य रूप से आप जल को देखें तो उसको जिस भी पात्र में डाल दिया जाए वो वैसा ही ढल जाता है। ये सरलता परमपिता परमेश्वर आपके भीतर लेकर आ रहे हैं। इसे मैं बहुत स्ट्रांगली चैनल कर रहा हूं और ये बहुत ही हायर एनर्जी है। तो इसे आप अवश्य क्लेम करें अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में सब कुछ सरल होने जा रहा है। तो चलिए ले लेते हैं कुछ मैसेजेस, देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं
जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो तो एक लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को साझा करें, इस वीडियो को शेयर करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो से थोड़ा लाभ मिल सकता है, जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी खुशी मिल सकती है, जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं क्या है संदेश। ब्लिस इज वर्थ क्रिएटिंग फ्रॉम। ये मैसेज कहता है आपके और यूनिवर्स के अलाइनमेंट के बारे में। इस समय आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है, आपकी और यूनिवर्स की ऊर्जा एक फ्रीक्वेंसी पर चल रही है, इसीलिए आपका मैनिफेस्टेशन पावर हाई है, आपका इंट्यूशन पावर हाई है। तो आपको अपने अंतरात्मा की सुननी भी है और अपने लिए अच्छी अच्छी बातें मैनिफेस्ट भी करना है। कुछ भी बुरा नहीं सोचना है, अपने विषय में भी नहीं और दुनिया में किसी के विषय में भी नहीं, केवल अच्छा ही अच्छा हमें सोचना है। तो ये मैनिफेस्टेशंस का समय है और अपनी इंट्यूशंस पर ध्यान देने का समय है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का समय है। ये संदेश देता है ब्लिस इज वर्थ क्रिएटिंग फ्रॉम का कार्ड। यू आर एपिक, आपके जैसा कोई नहीं है, आप विशेष हैं, आपके जैसा कोई भी नहीं है, आप एपिक हैं, आप परमेश्वर की विशेष रचना है। इसीलिए आपने ये पाया होगा अपने जीवन में कि आपके जीवन में लोग ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते। कारण ये है कि वे या तो आपकी विशेषता से जलने लगते हैं या तो आपकी विशेषता को समझ नहीं पाते। इन दोनों ही कंडीशंस में लोग आपके साथ नहीं रह पाते, इसीलिए आपके जीवन में लोग भी कम होंगे, आपके मित्र भी कम होंगे। और ये बात भी पक्की है कि आप जल्दी लोगों से घुल मिल नहीं पाते होंगे, क्योंकि आप एनर्जीज को पढ़ लेते हैं, आपको ऊर्जाओं का आभास होने लगता है, इसीलिए आप नकारात्मक ऊर्जाओं को पढ़ लेते हैं और नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा के साथ बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। इसीलिए जब लोग आपकी लाइफ से जाएं तो उन्हें ससम्मान अपने जीवन से जाने दे और परमेश्वर के आगे नमन करें कि और एक नकारात्मकता मेरे जीवन से कट गई। फियर सेरेनिटी, तो आप निर्भयता की ऊर्जा में जा रहे हैं। फियर सेरेनिटी ये कह रहा है कि आप निर्भयता की ऊर्जा में जा रहे हैं। शेर कैसे निर्भय होता है? अब शेर की बात दूसरी बार आ रही है इस रीडिंग में, वो भी इसीलिए आ रही है क्योंकि फियर सेरेनिटी का जो ये कार्ड है इस पर शेर ही बना हुआ है। तो इसके पहले भी मैंने टैरो में आपको शेर की बात की कि शेर का 2 कदम पीछे जाना उसकी हार नहीं है, उसकी जीतने का प्रबल संकेत है। और फियर सेरेनिटी का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपके अंदर वो निर्भयता आ रही है जिससे संसार भयभीत रहता है। तो वो निर्भयता आपके भीतर प्रवेश कर रही है और संसार आने वाले समय में आपका वो निर्भय रूप देखने वाला है। अनस्टिक द स्टक, जो कुछ चिपका हुआ है, जो कुछ सोच विचार पुरानी से पुरानी यादें हमने अपने भीतर चिपका रखी है, उन सबको अनस्टिक कर देना है। वो चिपकी हुई है, उखाड़ फेंकिए उन्हें। आप देखेंगे कि आप हल्का महसूस करेंगे। ऐसे लोगों को भी अपने जीवन से निकाल फेंकिए जो आपको बुरी यादों में ले जाते हैं या नकारात्मकता में ले जाते हैं या किसी भी तरह से आपको भ्रम में डालते हैं। ऐसे लोगों को भी अपने जीवन से निकाल फेंकिए। तो अनस्टिक द स्टक का कार्ड कह रहा है कि अब समय आ गया है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस का। इन यादों को भी फेंकिए,
उन लोगों को भी फेंकिए, यानी अंदर की सफाई और बाहर की सफाई कर लीजिए। आप तो साफ ही हैं, वो तो ये विचार है और ये लोग हैं जिन्होंने आपको घेर रखा है, और भीतर वो विचार है जिन्होंने आपको घेर रखा है। इन दोनों की छुट्टी कर दीजिए। आपका जीवन नई दिशा में चलने के लिए तैयार हो रहा है, इसीलिए आपके भीतर नयापन भी जरूरी है। बहुत सुंदर संदेश है, इसे जरूर क्लेम करें आप। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल। तो जल्दी ही आप अपने भीतर नई शक्तियों का अनुभव करेंगे। और अब आप देखिए कि मैंने अभी अनस्टिक द स्टिक के कार्ड में कहा कि आपका जीवन नई दिशा में चलने के लिए तैयार है, और शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल का कार्ड कह रहा है कि आप नई शक्तियों में जा रहे हैं, नई ऊर्जाओं में जा रहे हैं। उसका स्वागत करें, खुले मन से उसका स्वागत करें। योर सोल शाइन्स। आपकी आत्मा चमक रही है। इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर का ज्ञान अब बाहर आने के लिए तैयार है। आपके भीतर ज्ञान है और अकेले रहकर आपने उस ज्ञान में वृद्धि भी की है, इसीलिए अब आपकी अंतरात्मा जागृत हो गई है। अब आप याद कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आपकी इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन पावर दोनों हाई चल रही है। ब्लिस इज वर्थ क्रिएटिंग फ्रॉम के कार्ड से मैंने ये कहा कि आपकी इंट्यूशन पावर भी हाई चल रही है और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी हाई चल रही है। और योर सोल साइंस का कार्ड कह रहा है कि आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है। इसका अर्थ यही है कि आप यूनिवर्स से भी अलाइनमेंट में आ रहे हैं, जिस कारण आपका मैनिफेस्टेशन और इंट्यूशन दोनों पावर स्ट्रांग हो रहा है। एक्सेप्ट एंड रिसीव। तो संदेश यह है कि अपने जीवन की परिस्थितियों को एक्सेप्ट कीजिए और परमेश्वर जो आपको देने जा रहे हैं उसे रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि हमने टैरो से देखा कि परमेश्वर आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं, तो वो तभी मिलेगा जब आप अपनी परिस्थितियों को सच्चे मन से एक्सेप्ट कर लेंगे और रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है आपके लिए। एम्बुश फियर विथ योर फेरोशियस ड्रीम। अपने भीतर पल रहे पैशनेट स्वप्न से, अपने भीतर पल रहे पैशनेट ड्रीम के माध्यम से आप अपने भय को मात दे देने वाले हैं। अब देखिए, निडरता तीसरी बार इस रीडिंग में निकल रही है। निश्चित रूप से निर्भयता आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, और ये निर्भयता मैं चैनल कर रहा हूं कि बहुत से लोगों को भयभीत करेगी, कर रही है। बहुत सुंदर संदेश है, जरूर आप क्लेम करें इसे। तो चलिए ले लेते हैं कुछ एंजल डाउनलोड्स, देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। जेलस हेटर्स। तो निश्चित रूप से जो हेटर्स है वो तो जेलस ही होता है। तो आपके आसपास जलने वालों का ढेर लगा हुआ है, ये संदेश मैं ले पा रहा हूं इस कार्ड से। मूवमेंट, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। जो कुछ रुक गया था, जो कुछ स्टक हो गया था, जीवन जो एक तरह से रुका हुआ लग रहा था, वह मूवमेंट में आने वाला है। चाहे वो धन का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रेम का क्षेत्र हो, जो कुछ रुक गया था वो सब कुछ अब मूव करने वाला है। और कहीं ना कहीं जिस बात से इस रीडिंग की शुरुआत हुई थी कि आपके जीवन में आए हुए टावर्स को परमेश्वर एक एक करके हटा रहे हैं, ये मूवमेंट का संदेश भी कहीं ना कहीं उस बात की पुष्टि करता है। आप परमात्मा के अंश हैं। टैरो से मैंने आपको ये सेम बात कहा है कि आप परमात्मा के अंश हैं। वे आपको इस बात की याद दिला रहे हैं कि आप इसे कभी ना भूलें। क्लैरिटी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। अब आप स्पष्ट देख पाएंगे, परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे, सारी बातों को। जो बातें आपसे हिडन भी थी अभी तक,
वो सब कुछ अब क्लियर होने वाला है आपके सामने। बहुत सुंदर ये संदेश है, जरूर इसे क्लेम करें। आपके वैवाहिक प्रेम जीवन में मधुरता आने वाली है। तो यदि आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही थी, सेपरेशंस चल रहे थे, नो कांटेक्ट चल रहा था, तो वो भी ठीक होने वाला है। या आपके प्रेम जीवन में नो कांटेक्ट सेपरेशन चल रहा था, या आपको विवाह करने में समस्या आ रही थी, तो वो भी अब खत्म होने वाला है निश्चित रूप से। हीलिंग का मैसेज मुझे ये बता रहा है कि आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही हीलिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, और ये हीलिंग का प्रोसेस अब समाप्ति पर है, इसीलिए आप दोनों का मिलन होगा। और टैरो से भी मैंने आपको कहा कि वो आपकी तरफ बढ़ चुके हैं और परमेश्वर का आशीर्वाद आपके प्रेम जीवन पर है। तो निश्चित रूप से ये हीलिंग कंप्लीट होते ही आप दोनों का मिलन होने वाला है। बिटर टंग, कोई कड़वी जबान बोलता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जो कड़वी जबान बोलता है। हालांकि कड़वी जबान बोलना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सत्य तो कड़वा ही होता है, किंतु कुटिलता भरे शब्द बोलना ये बहुत गलत है। गलत बात बोलना ये बहुत गलत है। बिटर टंग होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सत्य तो कड़वा ही होता है और चुभता ही है। इसमें दोनों वैसे होना चाहिए फिर कि कोई यदि सत्य कहे तो सत्य को झेलने वाला भी सामने होना चाहिए, और फिर जब आप सत्य कहने की क्षमता रखते हैं तो सत्य को सुनने की क्षमता भी आपके भीतर होनी चाहिए। ये बिटर टंग से मुझे संदेश मिल रहा है कि शायद ऐसा कुछ हुआ है जहां पर कोई बोलना तो चाहता है बिटर सत्य, किंतु सुनना नहीं चाहता सत्य। ऐसा मैं संदेश चैनल कर रहा हूं, तो आप देखिएगा कितना आपके साथ रेजोनेट करता है। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है। अब आप देखिए, टैरो से भी मैंने कहा कि आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समृद्धि आने वाली है। आपके जीवन का प्रत्येक क्षेत्र फलने फूलने वाला है, और ये संदेश आपके जीवन में अपार धन आने वाला है इस बात की पुष्टि कर रहा है कि धन के क्षेत्र में आपको समृद्धि मिलने वाली है। और जितने संदेश निकले वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि प्रेम के जीवन में, धन के जीवन में आप आगे बढ़ने वाले हैं। सामाजिक जीवन में आप मान सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग्स, तो आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। यह हम टैरो से भी देख चुके हैं, और ये संदेश आया है कि आपके जीवन में नई शुरुआतों के लिए आप तैयार रहें। ससुराल पक्ष से संबंधित तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर के फैमिली से संबंध रखता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल पक्ष से संबंध रखता है, और यदि शादी नहीं हो पाई थी किंतु आप करना चाहते थे तो ये आपके पार्टनर की फैमिली से संबंध रखता है। जो कुछ आपकी लाइफ में हुआ, जो कुछ आपकी लाइफ में बुरा हुआ, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फैमिली से संबंध रखता है। ये संदेश दिया जा रहा है आपको। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां राह, तो जहां चाहत होती है वहां रास्ते बन जाते हैं। जब जल धारा के रूप में बहने की इच्छा करता है, यानी कि जब जलधारा नदी बनने की इच्छा करती है तो रास्ते बनते चले जाते हैं। फिर बड़े से बड़े पहाड़ क्यों न रास्ते में आ जाए, बड़े से बड़े चट्टान क्यों न रास्ते में आ जाए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इच्छाओं में बड़ी शक्ति है, वो राहें बना देती है। इसीलिए चाहत को जीवित रखे, इच्छाओं को जीवित रखे, रास्ते आपके लिए अवश्य बनेंगे। तो यही थे आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यही देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।